आज हम होली कम्युनियन भी उसमें भी शरीक होंगे। तो जैसे कल सिस्टर ने अनाउंस कर दिया था कि आप अपनी शीरा को और फ्रेश ब्रेड को अपने पास रखिएगा, और साथ ही जब हम अपने बंदा से कलाम सुनते हैं तो वो जैसे भी इस तरह से खुदावंद के खादिम जो हैं हमें गाइड करेंगे, तो हम उस पाक सेक्टर में शरीक होंगे। और मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने सब लोग अपने माइक को अनम्यूट करें और खुदावंद के बंदा से उसकी मीठी बातों को, उसकी आयन को, उनके दस्तूर को और इस दिन को जो हम आज मनाने जाते हैं पूरी दुनिया में, उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, उसकी कैसे खुशी मनाते हैं, उसकी मीठी बातों को कैसे हम जान सकते हैं। तो अपने माइक को अनम्यूट करें और तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। जी जी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं सबकी तहे दिल से शुक्रगुजारी करती हूँ और आज के बाबरकत और ज़िंदा अजली और अब्दी नाम में आप सबको बहुत सलाम अर्ज़ करती हूँ, और मेरी तरफ से और पास्टर जी और मेरे घराने की तरफ से आप सबको आज की जो ईद है, ईद पेंतिकोस, बहुत बहुत मुबारक हो। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें हर खुशी का दिन अता करता है, और इस बात की भी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें ज़िंदगी बख्शता है और ज़िंदगी की तमाम नेमतें भी देता है, और ये सबसे बड़ी नेमत यसु मसीह ने जो वादा किया था वो उसको पूरा करता है, क्योंकि वो अपने वादों में सच्चा और बरहक। आए अजीज़ो, हम इस खुशी के मौका पर एक प्रस्तश करेंगे। मैं और पास्टर जी, इसी के साथ हम पास्टर जी कलाम को शेयर करेंगे। तो हम प्रस्तश करेंगे, शोले 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 रूह की आग के शोले। हालेलुया। शोले 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 रूह की आग के शोले, शोले 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 रूह की आग के शोले। भेज खुदावन, जिंदा खुदावन, भेज खुदावन, जिंदा खुदावन, रूह की आग के शोले, रूह की आग के शोले। कर भस्म तू गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशी, कर भस्म तू गुस्सा और बदी सब बदकारी और मैं कशी, भरे अपनी उल्फत हमें तू, हमें नजर आ तू ही तू, भरे अपनी उल्फत हमें तू, हमें नजर आ तू ही तू। तू साथ है जिसके ऐ यसू, तू साथ है जिसके ऐ यसू। डोले 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 कभी ना फिर वो डोले, डोले 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 कभी ना फिर वो डोले। लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से, लहू के चश्मों की धार से और उन कोड़ों की मार से हम पाते हैं अपनी शिफा, है तेरी भी इसमें रज़ा। हम पाते हैं अपनी शिफा, है तेरी भी इसमें रज़ा। तू बख्शे उसी को जिंदगी, तू बख्शे उसी को जिंदगी। खोले 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 दिल का दर जो खोले, खोले 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 दिल का
در جو کھولے بھیج خداوند زندہ خداوند بھیج خداوند زندہ خداوند روح کی آگ کے شعلے سب لعنتیں ہم سے دور کی بیماریاں سب کافور کی سب لعنتیں ہم سے دور کی بیماریاں سب کافور کی ڈالی جو دیوار تھی جو باپ اور ہم میں راڑ تھی ڈالی جو دیوار تھی جو باپ اور ہم میں راڑ تھی جوڑا ہے اس کو خون سے جوڑا ہے اس کو خون سے دولے 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 لہو سے دامن دھولے دھولے دولے دولے لہو سے دامن دھولے بیچ خداوند زندہ خداوند بیچ خداوند زندہ خداوند پاک کی آگ کے شعلے روح کی آگ کے شعلے 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 روح کی آگ کے شعلے روح کی آگ کے شعلے آمین آمین پریز دی لارڈ تمام سننے والے دیکھنے والے بہن بھائیوں کو مسیح میں سلام کرتا ہوں اور آپ سب کو عید پینتیکوست مبارک بھی کہتا ہوں میرے عزیز بہن اور بھائیوں جیسا کہ ابھی یہ گیت گایا گیا ہے شعلے شعلے روح کے آگ کے شعلے میرے دوستوں میرے عزیز بہن اور بھائیوں یہ گیت لکھنے والے نے وہ سارا سکیچ وہ آیت جو اعمال کی کتاب اور اس کے دوسرے باب کے اندر ہے وہ ساری کچھ اپنے ذہن کے اندر ایسے جیسے وہ یہ ویجول دیکھ رہا ہے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا سکرین چل رہا ہے اور اس نے یہ لکھ دیے شعلے شعلے پاک روح کے شعلے میرے دوستو میرے عزیز بہن اور بھائیوں آئے آج ہم اس امپورٹنٹ میسیج کو جو بے حد ضروری چیز ہے بہت ساری چرچز بہت ساری کلیسیوں کے اندر اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے اور اس پر بولا تو جاتا ہے لیکن اس کو حاصل نہیں کیا جاتا آج ہم اسی مضمون کو لے کر چلیں گے عید پینتیکوست تھوڑی دیر پہلے ہمارے جو میٹنگ پریزیڈنگ کر رہے تھے بھائی فرت انہوں نے بھی کافی چیزیں ایسی بتائی ہیں میرے دوستوں میرے عزیز بہن اور بھائیوں عید پینتیکوست کے حوالے سے ہم دیکھیں گے میرے ساتھ نکالیے اعمال کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم شروع کریں گے اور میرا خیال ہے اس کی ہم 4 آیتوں تک پڑھیں گے اور اس کے بعد میں آہستہ آہستہ اس کو مزید آگے پڑھتے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خدا ہم کے کلام کو بھی بیان کرتے جائیں گے جی آپ میرے ساتھ نکالیں پالوس رسول کا خط اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے 4 آیت تک ہم خدا کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے اور خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین جی آمین پریز دی لارڈ میرے عزیز بہن اور بھائیوں اس خوبصورت آیت کے لیے یہاں لکھا ہے جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے
پہلے تو میں یہ آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، جیسے پہلے بھی بتایا گیا، بہت سے چرچز، بہت سے خدا کے خادموں نے بھی بتایا کہ عید پینتیکوس کا مطلب ہوتا ہے 50 دن، جو ہمارے مسیح کی فسح کی ہمارے پرانے عہد نامے میں اگر ہم جاتے ہیں تو یہودی لوگ جو عید فسح مناتے تھے اس کے 7 ہفتوں کے بعد میں، اور یہ عید کیا کرتے تھے، منایا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہم اس کو زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جاتے، لیکن تھوڑا سا میں زبانی طور پہ ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ لوگ یہودی قوم جو تھی وہ اپنے پولے لے کر، یعنی اپنی فصل کا پہلا پھل لے کر خدا کے گھر کے اندر آتے تھے، اور پھر خدا کا کاہن جو ہوتا تھا اس پولے کو لیتا تھا اور خدا کے گھر کے اندر اس کو کیا کرتا تھا، ہلاتا تھا۔ یعنی یہ نظر تھی، یہ خدا کی حضوری کے اندر وہ کیا کرتے تھے، اپنی جو ان کی فصل ہوتی تھی اس کے پولے وہ لے کر آتے تھے۔ اس کو ہلانے کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ تو ایک یہودیوں کا تہوار تھا، یہ یہودیوں کی یہ عید تھی، لیکن آج ہم ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے مسیحیت کے اندر کیسے کنورٹڈ ہو گئی۔ بھئی یہ تو تہوار بائبل مقدس کے مطابق ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پینتیکوس کا مطلب ہی کیا ہے، یہ 50 دن، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہی 50 دن ہے، یعنی 50 دن کے بعد میں ان کی یہ عید آتی تھی، اور اس لیے اس کو انہوں نے پہلے سے ہی خدا کے بندہ موسیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ تم نے 7 ہفتوں کے بعد میں یہ عید کیا کرنی ہے، فسح کے بعد میں 7 ہفتوں کے بعد میں یہ عید تم لوگوں نے کیا کرنی ہے۔ اگر ہم اس کو ضرب بھی دیں تو یہ دیکھو، یہ 49 دن بنتے، ایک کم 50 دن بنتے ہیں، اور یہ آج کا دن ڈال کے تو یہ 50 دن کیا ہو جاتے ہیں، پورے ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ تو پہلے سے ہی طے شدہ عید تھی، لیکن آج ذرا ہم دیکھیں گے ہمارے مسیحیت کے اندر یہ کیسے آگی، مسیح لوگ اس کو کیسے منا رہے ہیں، کیسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ لوگ، ان کا کہن تو وہ اپنے پولے ہلاتا تھا خدا کے گھر کے اندر، کہن جو تھا وہ اس کو، یہ رسم کو ادا کرتا تھا۔ لیکن ہماری چرچ جو ہے، آج ذرا ہم اس بات کو تھوڑا سا پہلے ہائی لائٹ کریں گے، دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہمارے پاس آئی۔ جیسا کہ ابھی تھوڑے سی دیر میں پہلے ہی رضیہ نے کلام مقدس میں سے پڑھا ہے کہ وہ جو شاگرد تھے یسوع مسیح کی وفات کے بعد میں، ان کے مصلوب ہونے کے بعد میں، میرے دوستوں، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ شاگرد بری طرح بکھر گئے تھے، کچھ تو اپنے گھروں میں چلے گئے، اور پھر جا کے کوئیوں نے دوبارہ سے اپنی مچھلیاں پکڑنے کا بھی کام شروع کر دیا۔ لیکن جب یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، اور اس نے اپنا آپ جب ان پر شو کیا، اور پھر ان کو سبمٹ کیا، پھر ان کو ری یونین کیا، اکٹھا کیا، میرے دوستوں، میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، پھر یسوع مسیح نے، بلکہ نہ کہ جب وہ آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے، اپنے آخری الفاظ ان کو یہ کہے تھے کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے تم یروشلم کے اندر کیا کرنا، ٹھہرے رہنا۔ اور اس کے علاوہ اس سے پہلے بھی اس نے بہت ساری آیات اور بہت سارے حوالے دیے تھے کہ تمہیں روح القدس دیا جائے گا، اور یوحنا نے بھی یہ پروفیسی کی تھی۔ یوحنا جو بپتسمہ دینے والا تھا، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ میرے بعد جو آئے گا وہ تم کو کیا کرے گا، آگ سے بپتسمہ دے گا۔ تو یہ بات آنن فانن یا اچانک ایسے نہیں ہو گئی کہ ایک دم یہ روح القدس سڈنلی لوگوں پر کیا ہو گیا، نازل ہو گیا، 120 کی جماعت کے اندر یہ اچانک سے نازل ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس سے پہلے اگر ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھیں تو یوئیل نبی کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 28 آیت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی روح اخیر زمانہ میں اپنی روح ہر فرد و بشر پر کیا کروں گا، ڈالوں گا۔ تمہارے بیٹے بیٹیاں کیا کریں گے، وہ نبوتیں کریں گے، تمہارے بزرگ خواب اور رویا دیکھا کریں گے۔ میرے دوستو، یہ تو ہزاروں سال پہلے ہی یہ پروفیسی کر دی گئی تھی، یہ بپتسمہ لینے سے پہلے، روح القدس پانے سے پہلے، کیونکہ خدا کے پلاننگ اچانک نہیں ہوتے بلکہ بہت ہی دیر پا اور بہت لمبے ہوتے ہیں، کیونکہ خدا کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 11واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں بھی یہ لکھا ہوا ہے
کہ لیکن وہ بیگانہ زبانوں اور اجنبی زبان میں کیا کریں گے؟ خدا کی حمد و ثنا کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یسایہ نبی نے بھی یہ پیشن گوئی کی تھی، اور پھر متی کی انجیل اور اس کا 30 باب یسوع مسیح نے بھی یہ اپنی نبوت کو کہا تھا۔ میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح نے جو بات کہی تھی کہ میں تم کو یتیم نہ چھوڑوں گا، کیونکہ یسوع مسیح نے تو یہ کہا تھا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن جب وہ شاگردوں نے دیکھا کہ اس نے یہ تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، لیکن اس کو تو مصلوب کر دیا گیا، اور پھر جب وہ ان کی پھر امید جاگی، چلو یہ زندہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد میں کیا ہوا کہ وہ جب پھر وہ آسمان پر اٹھایا گیا تو پھر وہ لیکن اس سے پہلے کہ وہ آسمان پر اٹھایا جاتا، اس نے ان کے ساتھ پرومس کی کہ میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے خدا ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتا، خدا ہماری کیئر کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی ہمارے ساتھ کیا رہے؟ رفاقت رہے۔ اس لیے اس رفاقت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس رفاقت کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے یسوع مسیح نے اپنے پاک روح کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ میرے دوستو، میرے عزیز بہن بھائیو، ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، کیا یہ روح القدس اسی وقت ہی نازل ہوا جب یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ تم یروشلم سے باہر نہ جانا بلکہ یروشلم کے اندر کیا کرنا؟ ٹھہرے رہنا؟ میرے دوستو، میرے عزیز بہن اور بھائیو، نہیں، یہ پاک روح اسی وقت نہیں، بلکہ بائبل مقدس کی اگر ہم ابتدائی کلام بک کو دیکھتے ہیں، پہلی کتاب کو دیکھتے ہیں، اور جہاں سے یہ بائبل مقدس شروع ہوئی ہے، پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب ہم وہیں سے دیکھتے ہیں، تو وہاں لکھا ہوا ہے خدا کی روح پانیوں پر کیا کیا کرتی تھی؟ جنبش کیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی روح پانیوں پر کیا کرتی تھی؟ جنبش کرتی تھی، اور جب خدا کی روح کہیں جگہ پر جنبش کرتی ہے تو وہاں انقلاب آتا ہے، وہاں چینجنگ آتی ہے، وہاں کیا ہو جاتی ہے؟ تبدیلی آ جاتی ہے۔ اور جب خدا کا پاک روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا تو بائبل یہ کہتی ہے کہ پانیوں سے کیا ہو گئے؟ جدا ہو گئے، دو حصوں کے اندر ہو گئے۔ اوپر کے حصے کو کیا خدا نے کہہ دیا؟ اس کو فضا کہہ دیا، اور جو نیچے تھا وہ سمندر، دریا بن گیا، اور پھر خدا نے حکم دیا کہ زمین جو پانی ہے ایک سائڈ پہ ہو جائے اور خشکی ہو جائے۔ تو یہ سب کچھ کون کر رہا تھا؟ کیا خدا دھرتی کے اوپر آ کر یا خدا نیچے آ کے؟ نہیں میرے دوستو، میرے عزیز بہن اور بھائیو، کیونکہ خدا کی قوت روح القدس ہے، اور روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے خدا اس دنیا کے اندر کام کرتا ہے، اور یہ سارا کچھ، یہ دھرتی، یہ سب کچھ جو وجود میں آیا، خدا کی قدرت وجود میں آئی۔ میرے دوستو، میرے عزیز بہن اور بھائیو، یہ وہی پاک روح ہے جو اس کے بعد میں نبیوں پر بھی نازل ہوتا رہا۔ موسیٰ پر خدا کا پاک روح تھا، اسی لیے تو میرے دوستو اس کے وسیلے سے خدا نے بڑے بڑے معجزے کیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب وہ ملک مصر سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نکالنے کے لیے تھا، اس وقت 9 آفات اس ملک کے مصر کے اندر نازل ہوئی تھی، اور وہ کس کے وسیلے سے ہوئی تھی؟ موسیٰ کے۔ اور موسیٰ کے وسیلے سے کیسے ہوئی؟ کیونکہ موسیٰ کے اندر خدا کا روح تھا، اور پاک روح کے وسیلے سے جو وہ حکم دیتا تھا وہ سب کچھ رونما ہو جاتا تھا۔ میرے دوستو، موسیٰ پر ہی خدا کا پاک روح تھا، اسی لیے بعد میں بھی جب اس کے سسر نے کہا کہ یہ اپنا کیا تو اکیلے یہ سارے کام نہیں کر سکتا، پھر اس کے بعد میں بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ موسیٰ نے اپنے لیے 70 لوگوں کو کیا کر لیا؟ چن لیا، اور اس کی روح کا مسا ان 70 لوگوں پر بھی آ گیا جو موسیٰ کی طرح انصاف یا جج کا کام کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ روح ٹرانسفر ہوتی ہے، روح دوسروں میں جاتی ہے، ایک روح دوسروں کے۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے خدا کی حضوری، خدا کا مسا ایک سے دوسرے کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، دوسرے کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے خادم آج بھی پوری دنیا کے اندر جب لوگوں پر ہاتھ رکھتے ہیں
तो वो खुदा का पाक रूह लोगों पर क्या हो जाता है, नाज़िल हो जाता है। पतरस जब उस घर के अंदर मुनादी कर रहा था, कर्नेलियस के घर के अंदर, तो कलाम में अंदर लिखा हुआ है कि वो लोग क्या हो गए, गैर जुबानें बोलना शुरू। पतरस के वसीले से वहां खुदा का पाक रूह बड़े जोश से नाज़िल हुआ। अगर हम पीछे और देखें, जिदौन पर खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ, और अगर हम देखें समसून पर खुदा का पाक रूह नाज़िल हुआ। एक ही जबड़े के साथ, एक हड्डी के साथ, किसकी हड्डी, गधे की हड्डी के साथ ही उसने हजारों लोगों को क्या कर दिया, मार डाला। ये क्या था, रूल कुदस की कुदरत थी। और एंड में जब वो मरने लगा था, वो बिल्डिंग, आपने कहानी तो सुनिए, उस बिल्डिंग के अंदर जब वो बंद था, उसकी आंखें चले गई थी, और कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि उसको जब फिर से खुदा का मसा उसके ऊपर आया, खुदा का रूह जब उस पर आया, तो उस बिल्डिंग को उसने क्या कर दिया था, गिरा दिया था, और 3000 लोग उस वक्त क्या हो गए थे, मार गए थे। मेरे दोस्तों, ये खुदा का पाक रूह है जो कुव्वत देता है, जो ताकत देता है। क्योंकि इसका सबूत एक और मैं आपको देना चाहता हूं कि खुदा की कुव्वत और ताकत का यीशु मसीह ने जब ये जा रहे थे, खिदमत कर रहे थे, एक औरत ने आकर यीशु मसीह का क्या किया था, पल्ला छुआ था। तो यीशु मसीह ने कहा था, किसी ने मुझे छुआ है, और उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, तुझे छुआ है, यहां तो भीड़ की भीड़ लगी है, न जाने किसने तुझे छू लिया। लेकिन यीशु ने कहा, मुझसे क्या निकली है, कुव्वत निकली है। पाक रूह क्या है, कुव्वत है। इसीलिए यीशु ने कहा था, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, तुमने यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज जिस बात को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, ये तो मैंने बताया था कि पाक रूह है क्या। पाक रूह तो खुदा की कुव्वत है, ताकत है, पावर है, और जिसको हम हासिल करना से हमारे अंदर वो काम करती है। हमारे वसीले से खुदा बड़े बड़े मौजे और बड़े बड़े काम करता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब पतरस ने खड़े होकर ये कलाम किया था, बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि खुदा के पाक रूह ने 3000 लोगों को क्या कर दिया, कायल कर दिया। इसका मतलब है पाक रूह के अंदर कुव्वत होती, इंसान के अंदर कुव्वत नहीं होती। उसकी स्पीच के अंदर, उसके अल्फाजों के अंदर कुव्वत, ताकत नहीं होती। वो किसी को कायल नहीं कर सकता। पाक रूह है जो लोगों को कायल करता है उनके गुनाहों, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से ही कह दिया था कि मैं तुम्हें मुजरम ठहराने नहीं आया, लेकिन एक है जिसको मैं भेजूंगा, जो बाद में तुम्हें मिलेगा, वो लोगों को क्या करेगा, उनके गुनाहों से मुजरम ठहराएगा। इसीलिए जब पतरस ने कलाम रूह कुद्दस से भरकर सुनाया, तो लोगों में कायलियत आई, और लोगों ने समझा है हमने यीशु को मसलूब किया, हम गुनाहगार हैं, हम बदकार हैं, हम बद चलन हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हम क्या करें। पतरस ने कहा तौबा करो। क्या करो, तौबा करो, क्योंकि तुमने ये गुनाह किया। इसका मतलब यीशु मसीह की ये पेशन गोई भी वहां क्या हो गई, पूरी हो गई, कि रूह कुद्दस लोगों को क्या करेगा, कायल करेगा। अब हम चलते हैं मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं। ये तो मैंने आपको उसकी डेफिनेशन, उसकी ताकत, उसकी कुव्वत, और कब और कहां से शुरू, ये पाक रूह कब से है। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये अंजील मुकद्दस जो आप रात और दिन पढ़ते हैं, ये रूह कुद्दस के वसीले से लिखी गई है। ये पाक रूह के वसीले से लिखी गई है। 40 लोगों ने इसको लिखा। ये करीबन 1600 साल के अंदर लिखे गए, लेकिन इसमें मुतजाद नहीं, मुख्तलिफ अदवार में लिखा, मुख्तलिफ लोगों ने लिखा, बादशाहों ने लिखा, कहनों ने लिखा, अपना क्या नाम है, चिरवाहों ने लिखा, और मेरे दोस्तों मच्छरों ने इसको लिखा, नबियों ने इसको लिखा, लेकिन इसमें मुतजाद नहीं, क्योंकि ये खुदा के पाक रूह के वसीले से लिखी गई। अब हम चलते हैं मेरे दोस्तों, आज पूरी दुनिया के अंदर, मैं जानता हूं मेरे स्विट्जरलैंड के अंदर छुट्टी है कल, क्योंकि संडे को ये आ गया है, इसलिए मंडे की छुट्टी। हम उसको फिंग्स-मोंताग बोलते हैं, फिंग्स-मोंताग बोलते हैं, यानी रूह कुद्दस का त्यौहार मानते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको काउंटिंग बताऊं कि कितने लोग यहां पाक रूह से भरे हुए हैं, तो पूरे स्विट्जरलैंड की
80 लाख की आबादी के अंदर करीबन 2 से 3% लोग हैं जो पाक रूह से भरे हुए। क्रिश्चियन ढेरों ढेर हैं। क्रिश्चियन यहाँ हमारे जो अपना क्या नाम है सरकारी चर्च जिसको कहते हैं, नेशनल चर्च जो है वो कैथोलिक चर्च है और रफामीर चर्च है जो गवर्नमेंट के प्रेजेंटेड हैं, वो चर्च हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, लेकिन रूल कुदस से भरे हुए पेंतीकोस्टल लोग, यहां मैं थोड़ा सा एक आपको बताना, यहां लिखा है पेंतीकोस्त और पेंतीकोस्टल। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, पेंतीकोस्टल वो का मतलब होता है जो पाक रूह से भरे हुए या पाक रूह को मानने वाले, और पेंतीकोस्त का मतलब क्या है? 50 दिन, जो अब्रानी जुबान का लफ्ज है। ये दोनों में डिफरेंट है, और इसीलिए आज दुनिया के अंदर बहुत सारे चर्च जो रूल कुदस से भरे हुए हैं या रूल कुदस का क्लेम करते हैं, वो अपने आप को पेंतीकोस्टल बोलते हैं। मेरे दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम देखते हैं मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन भाइयों, ये दुनिया के अंदर हजारों की, लाखों, बल्कि पूरी दुनिया की जो अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 7 अरब से ज्यादा की दुनिया है, जिसके अंदर करीबन 3.5 अरब क्रिश्चियन कहलाते हैं। क्या ये सारे के सारे लोग रूल कुदस को मानते हैं या ये रूल कुदस से भरे हुए हैं? ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों। मुझे एक बहुत अच्छा वाकया याद है कि स्विट्जरलैंड के अंदर एक मार्केट में गया, और मार्केट के बाहर कुछ लोग बैठे हुए थे। वो किताबें लोगों को तकसीम कर रहे थे, बाइबल की, और दूसरे पंफलेट, क्रिश्चियन पंफलेट लोगों को दे रहे थे। मेरे खड़े खड़े उनसे बात होगी, और मैं जब बातचीत करते करते हम पाक रूह पे आ गए, क्योंकि वो अपना ईद पेंतीकोस्त का ही दिन आने वाला था। तो जब इस पे बात हुई तो उनके जो अल्फाज थे, मैं सुनकर बहुत दंग रह गया। उन्होंने कहा सिर्फ पाक रूह सिर्फ उसी वक्त ही आया था जब रसूलों पर आया था, उसके बाद में पाक रूह का नजूल नहीं हुआ। मैं तो एकदम शक हो गया, क्योंकि मुझे तो अपनी पर्सनली जिंदगी का तजर्बा है। मैं कैसे कहूं कि रूल कुदस उसी वक्त ही आया था? मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज दुनिया के अंदर लोग चर्चेस में जा रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं। क्या चर्च जाने से या कलाम सुनने से या क्रिश्चियन घराने में पैदा हो जाने से क्या आपको रूल कुदस मिल जाता है? कोई बाइबल में ऐसा सबूत है? कोई अगर इसकी कोई मुझे कुछ सबूत देना चाहता हो तो दे दे। मेरे दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ये सारी चीजों के साथ आपका पाक रूह नहीं होता। यीशु मसीह के साथ उसके शागिर्द 3.5 साल तक खिदमत करते रहे। कितने? 3.5 साल तक खिदमत करते रहे। और यहां में एक और बात करें, क्या मौजज़े करने वाले क्या वो रूल कुदस से भरे होते हैं, जिनके वसीले से मौजज़े हो जाते हैं, या जिनके वसीले से लोगों को शिफा मिल जाती है, या जो लोग बहुत ज्यादा खुदा का कलाम सुनाते हैं, आलिम फाजिल हैं, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जो बड़े आलिम हैं। आज भी मैं बहुत सारी यूट्यूब देखता हूं, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आलिम फाजिल शख्स है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन वो रूल कुदस से क्या है? खाली है। वो खुद ये कन्फेस करता है कि रूल कुदस को तो वो मानता है, लेकिन गैर जुबानों के साथ उस पर अभी तक पाक रूह का तजर्बा उसको नहीं हुआ। और बहुत सारे आलम, के.एल. नासर साहब, जिन्होंने एक बहुत बड़ी अपना किताब भी लिखी, मेरा शायद कलमू से किताब उनके वसीले से शायद आई हमारे पास। इतना माहिर, इतना इल्म वाला, उसकी गवाही दुनिया के मुल्क देते हैं कि वो बड़ा आलम शख्स था, लेकिन वो पाक रूह से, गैर जुबानों से वो खाली था। मेरे दोस्तों, ये खुद उसने कन्फेस्ट किया था, खुद उसने कहा था। इसका मतलब यह है कि जिनके वसीले से किताबें लिखी जा रही, बड़े बड़े आलम फाजिल हैं, क्या वो रूल कुदस से भरे हुए हैं? ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों। आप जरा हम इन शागिर्दों को देखते हैं, 3.5 साल तक यीशु के साथ साथ चलते रहे, और यीशु मसीह ने जब इनको भेजा कि जाओ जाकर क्या करो? खिदमत करो, तो वो वापस आए बड़े खुश, बड़े, यीशु जी तेरे नाच ते की हो गए, लोग चंगे हो गए, बुदरुआं साडे काबू च आ गया, असी बुदरुआं नूं कढिया, बीमार और चंगे हो गए, ये हुआ वो हुआ। इतना एक्साइटेड थे, इतने खुश थे। यीशु मसीह को आकर क्या कह रहे थे? बता रहे थे। यीशु ने भी कहा, हाँ मैंने शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरते हुए देखा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, फिर यीशु ने क्यों उनको कह दिया था कि भाई
मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हें रूल कुदस भेजूं, तुम्हारे लिए रूल कुदस भेजूं। इसका मतलब यह है कि वो अभी तक रूल कुदस से भरे नहीं थे, मौजूदे उनके वसीले से होते थे। 3.5 साल उन्होंने यीशु मसीह से तालीम पाई, यानी 3.5 साल की सेमिनरी उन्होंने की थी। इतने में तो बंदा क्या करता है, मास्टर डिग्री बाइबल कॉलेज वाले दे देते हैं, जो 3.5 साल तक बाइबल की तालीम हासिल करता है उसको मास्टर डिग्री दे देते हैं, यानी आलम फाजल बना देते हैं। और डी की भी डिग्री मिलती थी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की भी बाइबल की डिग्री दे देते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, ये पाक रूह से क्या थे, खाली थे। इतना कुछ हासिल करने के बाद में भी वो पाक रूह से क्या थे, खाली थे। इसीलिए यीशु ने कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए, वहां से यरूशलेम से बाहर ना जाना, जब तक तुम्हें रूल कुदस ना मिल जाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे चर्च तो इस पर अल्फाज तो बोलते हैं, लेकिन इसको हासिल नहीं करते, गैर जुबानों के साथ रूल कुदस को अपने अंदर नहीं लेते। इसकी थियोलॉजी तालीम तो देते हैं जी, रूल कुदस पाकरू की, बाप बेटे और रूल कुदस तो हर वक्त हम ऐसा क्रॉस का निशान बनाते रहते हैं। रोटी खाने के टाइम में भी, पानी पीने में भी, कुछ काम करने के लिए बाप बेटा और रूल कुदस हम क्या करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन इसको क्या अपनी जिंदगी के अंदर रूल कुदस को अपने अंदर भी लिया है कि नहीं? यहां बाइबल साफ साफ लफ्जों के अंदर कहती है कि उस घर के अंदर जहां वो 120 की जमायत ठहरी हुई थी, मेरे दोस्तों, उन पर आग के शोला की तरह की जुबानें आकर ठहर गई। क्या ये बाइबल झूठ कहती है? आज पूरी दुनिया के अंदर अजीबोगरीब सुनने को मिलता है। एक और बड़ी एविडेंस मैं आपको देना चाहता हूं बाइबल मुकद्दस में से। आप जानते हैं कि मुकद्दसा मरियम भी इस 120 की जमायत के अंदर शामिल थी। यहां लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं हवाले। इस वक्त मैं इसलिए नहीं ज्यादा, क्योंकि फिर जो मुझे बताना होता है वो टाइम नहीं मिलता। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह की मां भी इस 120 की जमायत के अंदर शामिल थी। क्या इसके पास पाकरू नहीं था रजिया? मरियम के पास अभी आया ही नहीं था। कैसे नहीं आया था भाई? जब यीशु मसीह पैदा होता आया था। तो इसका मतलब उसके पास पाकरू था? नहीं मेरे दोस्तों, असल में बात यह है, बाइबल ये बताती है, साफ और क्लियर बताती है कि मुकद्दसा के पास जब फरिश्ता आया था तो उसने आकर सलाम किया था और उसको कहा था कि तू हामला होगी। उसने आगे से कहा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा ये रूल कुदस की कुदरत से। इसका मतलब है खुदा की कुदरत है, यानी मैंने जैसे पहले बताया है कि रूल कुदस खुदा की क्या है, कुदरत है, ताकत है, पावर है। ये एक शख्सियत है जो हमें हमारी जिंदगी के अंदर क्या करती है, आकर काम करती है। मेरे दोस्तों, उसने मुकद्दसा मरियम की जिंदगी के अंदर काम किया और वो प्रेग्नेंट हुई, वो हामला हुई। और जब वो अपनी बहन के पास गई, अलिशबा के पास गई, तो बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि जैसे ही अलिशबा ने इसको सलाम किया, और उस वक्त अलिशबा 6 महीने से प्रेग्नेंट थी, यानी यूहन्ना उसके पेट के अंदर 6 महीने का था। तो बाइबल ये कहती है कि वहां वो रूल कुदस से क्या हो गया, भर गया। बच्चा मारे खुशी के मां के रहम में क्या पड़ा, उछल पड़ा। तो फिर रूल कुदस उसको नहीं मिला था। ये कैसी बात है? इतना बड़ा काम हुआ, रूल कुदस के वसीले से वो हामला हुई। रूल कुदस यीशु मसीह के ऊपर थी, और कलाम भी लिखा है वो रूह में कुव्वत पाता गया। यीशु के बारे में यही लिखा ना। और फिर उस वक्त भी जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था, उस वक्त खुदा का पाक रूह उसके ऊपर आकर कबूतर की मानद क्या था, ठहर गया था। और वहां ये लिखा हुआ है कि ऊपर से आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं
खुश हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, मुकद्दसा मरियम रूल कुदस के वसीले से हामला हुई थी, लेकिन उस मगर वक्त तक। उस वक्त तक, लेकिन क्योंकि इससे पहले रूल कुदस लोगों पर आता था और वो चला जाता था, कंटिन्यू उनके अंदर नहीं रहता था। यही एक बात थी कि मुकद्दसा मरियम उस दिन इस 120 की जमायत के अंदर मौजूद थी और इसीलिए वो भी रूल कुदस से भर गई। एक बात और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, खुदा के कलाम में यह लिखा हुआ है कि उन्होंने आग के भटकती आग के शोला की तरह भटकती हुई जबानों को देखा, फटती हुई जबानों को देखा जो उनकी जबान पर आके ठहर गई। जिनकी शागिर्दों की जबान पर आकर क्या कर दी? ठहर गई। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, यहां गौर तलब बात है कि रूल कुदस उनकी जबान पर। क्यों जबान पर ही आके ठहरा? क्योंकि इंसान की जिंदगी और मौत बाइबल मुकद्दस के मुताबिक याकूब का खत और इमसाल की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि मौत और जिंदगी किसके कंट्रोल के अंदर है? जुबान के अंदर है। यीशु मसीह के मुंह से अल्फाज निकलते थे, उसकी जुबान से जो कुछ निकलता था वही क्या हो जाता था? पूरा हो जाता था, वही कलाम था। इसका मतलब इसीलिए खुदा का पाखरू उनकी जुबानों पर आके, ताकि इनकी जुबानें क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए। वो गाली देने वाली जुबानें, लोगों की निंदा करने वाली जुबान, वो जुबान जो अपना क्या नाम है, बहुत ज्यादा तेज तरीन है, जिसके अंदर मठास नहीं, जिसके अंदर हर वक्त कोर, क्रोध और गुस्सा और नफरतें भरी रहती हैं, हर वक्त दूसरों की बदखोई करती रहती है, दूसरों के ऊपर चलाती रहती है, जो दूसरों के नुक्स ही निकालती जाती है। खुदा ने इनकी जबान को ही कंट्रोल किया ताकि इनकी जबान क्या हो जाए? चेंज हो जाए, इनके अंदर से मिठास निकलनी शुरू हो जाए, इनकी जिंदगी जबान के वसीले से क्या हो जाए? चेंज हो जाए। इनके मुंह से जो अल्फाज निकले वो लोगों की जिंदगियों को क्या कर दे? चेंज कर दे। लोगों की जिंदगियों के अंदर क्या कर दे? तब्दीली लेके आए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इसीलिए वो जुबानें इनकी जुबानों पर आकर ठहर गई थी, क्योंकि रूल कुदस यही इंसान की जिंदगी के अंदर चेंजिंग करना चाहता है। अगर आपको पाक रूह मिल गया है, आप रूल कुदस से भर गए हैं, तो अगर आपकी जिंदगी के अंदर ये चीजें मौजूद हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने रूल कुदस को पूरे तौर से अपनी जिंदगी के अंदर काम नहीं करने दिया। अगर आपकी जुबान के अंदर शीरी नहीं आई, आपकी जुबान के वसीले से लोगों को बरकत नहीं मिल रही, आपके कलाम, आपके अल्फाजों से, तो इसका मतलब है पाकरू का कोई कसूर नहीं, क्योंकि रूल कुदस को आपने काम ही अपनी जिंदगी के अंदर नहीं करने दिया। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज इस कलाम के वसीले से आप ये बात जान गए होंगे कि चर्च जाने से ही या बहुत कलाम पढ़ने से ही या आइडियो पर आकर 2-2 घंटे कलाम सुनने, गीत गाने से ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि शागिर्दों को रूल कुदस क्यों मिला, कैसे हम इसको हासिल कर सकते हैं। शॉर्ट करता हूँ, बड़ा ही सादा। इसके लिए अपने आप को खुदावन के लिए, अपने टाइम को खुदावन के लिए देना पड़ता है। और शागिर्दों ने कलाम के अंदर लिखा है 10 दिन वो रोजे और दुआ के अंदर ठहरे रहे। आज लोग ठहरना नहीं चाहते, इंतजार नहीं करना चाहते। मीटिंगों पे तो आते हैं, चर्चिस के अंदर जाते हैं, लेकिन पाकरू की जहां स्पेशल मीटिंग होती है, अनाउंसिंग की जहां मीटिंग होती है, वहां नहीं जाते, वहां ठहरना चाहते। अपने घरों के अंदर, दुआ के अंदर ठहरना नहीं चाहते, खुदा को वक्त नहीं देना चाहते, भूख नहीं, प्यास नहीं। खुदा तू मुझे रूल कुदस। वो 10 दिन रोजे और दुआ के अंदर ठहरे रहे। मेरे वर्गा होंदा ते यार 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन, चौथे दिन कहना नहीं हो भाई ਹੁਣ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਗਲਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਪਤਾ नहीं रहना। नहीं, वो बेदिल नहीं हुए। 10 दिन तक वो रोजे और दुआ के अंदर उस बाला खाना के ऊपर
ठहरे रहे, तभी ही खुदा का पाक रूह उनके ऊपर नाज़िल। मेरे दोस्तों, मुझे पर्सनली तजर्बा है कि हम जब भी छुट्टियां होती थी, जब पाकिस्तान में था, हमारा चर्च हमेशा मीटिंग प्रोसाइड करता था, अपना क्या नाम प्रोग्राम बनाता था कि इन छुट्टियों के अंदर हम 3 दिन के लिए या 2 दिन के लिए रोज़े और दुआ के अंदर और रूल कुदस के लिए ठहरेंगे। जिनके पास पाक रूह नहीं वो आए और रूल कुदस के लिए, वो जो भूखे और प्यासे हैं, आकर हमारे साथ ठहरे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहन और भाइयों, आप एयरपोर्ट पर 2 घंटे 3 घंटे किसी का इंतज़ार कर सकते हैं, क्या पाक रूह के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते? बस लेट हो जाए 1 घंटा 2 घंटा बस स्टॉप पर इंतज़ार कर सकते हैं, ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं, किसी का इंतज़ार करने के लिए कई घंटे सर्व कर सकते हैं। क्या आप रूल कुदस के लिए कुछ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते? आए इस बात को गौर से अपनी ज़िंदगी के अंदर ले और खुदावंद के इस पाक रूह के लिए ठहरें, दुआ के अंदर, रोज़ों के अंदर ठहरें, ताकि खुदा आपको पाक रूह से बने। आखिरी बात जो कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने निकोदेमुस को ये बात कही थी कि जब तक तू नए सिर से पैदा न होगा, आसमान की बादशाहत का वारिस नहीं हो सकता। यानी पाक रूह, जब तक रूह और पानी से पैदा ना होगा तो आसमान की बादशाहत को देख नहीं सकता। ये बात याद रखें। आप पादरी बन सकते हैं, आप बिशप बन सकते हैं, आप अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप अच्छा कलाम सुना सकते हैं, लेकिन आसमान की बादशाहत के वारिस नहीं बन सकते जब तक आप रूल कुदस से भरे हुए ना होंगे। आमीन। आए दुआ के साथ इस कलाम को बंद करते हैं। नहायत ही अजीम और कादर मुतलब प्रभु जी, मैं तेरा शुक्र करता हूँ जो कुछ तूने मुझे दिया मैंने तेरे बच्चों तक पहुँचा दिया। इस कलाम के वसीले से इन बेटे बेटियों को बड़ी बरकत दे। आई खुदा तेरा कवी जलाली हाथ इन बच्चों पर रहे। ये कलाम जहाँ जहाँ भी जाए, जो भी लोग इसको सुन रहे हैं, उनको बड़ी बरकत दे। तेरी हजूरी, तेरा मसाम पर आ जाए और ये रूल कुदस से भर जाए। आई खुदा रूल कुदस की अहमियत को जाने, इस कुव्वत को जाने जिसके वसीले से तू बड़े बड़े काम करता है। खुदा तेरा शुक्र करता हूँ आज की सारी बरकत के लिए, और जितने बेटे बेटियां मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ तक ये कलाम सुन रहे हैं, उन सबको बड़ी बरकत दे। आज की सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र करता हूँ, तुझे ही इज्जत और जलाल देता हूँ, तेरे यीशु नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमीन आमीन जी। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, आपके खूबसूरत कलाम के लिए।